नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पलक और सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, क्योंकि आज राम मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन होना है। पीएम मोदी राम दरबार गर्भगृह में दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे शिखर पर केसरिया ध्वज फहराएंगे पीएम मोदी ऐतिहासिक मौके पर जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। 7,500 मेहमान ध्वजारोहण समारोह में शिरकत करेंगे। सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह में शामिल होंगे। मुरारी बापू, धीरेन्द्र शास्त्री भी ध्वजारोहण में सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। देवकीनंदन ठाकुर, मुकेश अंबानी भी शामिल होंगे। तो आज जो नज़ारे सामने आएंगे धर्मनगरी अयोध्या से, वो बेहद खास रहने वाले हैं। 12 से 12:30 बजे तक शुभ मुहूर्त है और इसी शुभ मुहूर्त में धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। अगर हम इस धर्म ध्वजा की बात करें, जिसका फैब्रिक सिल्क और सूती कपड़े का है, 3 लेयर से ये धर्म ध्वज बनी हुई है। केसरिया गोल्डन बॉर्डर इसमें है। ओम, सूर्य और कोविदार का वृक्ष आपको नजर आएगा इसमें। इसकी लंबाई है 22 फीट, चौड़ाई है 11 फीट। 191 मीटर की ऊपर ऊंचाई पर धर्म ध्वज लहराता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें अयोध्या की, तो सिक्योरिटी एकदम टाइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम वीआईपीज का दौरा आ चुकी है। मौजूदगी आज अयोध्या में रहने वाली और इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है। आपने देखा था बीच में इसका अभ्यास भी हुआ था और ऐसे में अयोध्या में आज खास दिन है। पूरी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। मंदिर की 5 लेयर की सुरक्षा है। एयरपोर्ट पर खास प्रोटोकॉल होगा। सभी वर्कर्स हैं जिनका डबल वेरिफिकेशन होगा। करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जांच बहुत ज्यादा टाइट रहने वाली है। जमीन से आसमान तक निगरानी रखी जाएगी। एटीएस, एनएसजी कमांडोज की तैनाती है। आपको बता दें, एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएसी के जवानों की वहां पर तैनाती होगी। आज भव्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन है। विवाह पंचमी का मौका है। मंदिर परिसर में हवन पूजन होने वाला है। अयोध्या, काशी, दक्षिण भारत के कुल 108 पंडित इसमें शामिल हैं। ध्वजारोहण के लिए 30 मिनट का शुभ मुहूर्त है और यह शुभ मुहूर्त है 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का। अटूट आस्था का, विजय का प्रतीक है। भगवान की उपस्थिति को यह दर्शाता है। देवता की महिमा को दर्शाता है। शक्ति का यह प्रतीक है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मंदिर के गर्भगृह के बीच संपर्क सूत्र इसको आप कह सकते हैं। मंदिर निर्माण की पूर्णता का यह संकेत होगा कि अब मंदिर बनकर तैयार हो गया है। रामलला विराजमान है। प्रथम तल बनकर तैयार हो चुका है। इसका भी ये कहीं ना कहीं प्रतीक इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि पहले ही स्थापना हो गई थी, प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, लेकिन अब पूरे तरीके से ये जो मंदिर है वो बनकर तैयार है। गरुड़ पुराण में शिखर ध्वज का उल्लेख भी मिलता है। 30 मिनट का ये खास मुहूर्त रहने वाला है। आपको बता दें, जो कि समय है 12 बजे से 12:30 बजे तक का। 190 फीट की ऊंचाई पर इसको लहराया जाएगा। दंड स्थापित होने के बाद पीएम मोदी फिर ध्वजारोहण करेंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धर्म ध्वजा लहराएगी। तो अभी तो फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो गर्भगृह की हैं। रामलला के आप यहां पर दर्शन कर सकते हैं। अब 4 तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भूमि पूजन जब हुआ था 2020 में, इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा जब हुई उस दौरान की भी ये तस्वीरें हैं। 22 जनवरी 2024 को, 17 अप्रैल को जब रामलला का सूर्य तिलक हुआ और आज की तारीख एक बार फिर दर्ज होने वाली है 25 नवंबर की, क्योंकि आज धर्म ध्वज लहराएगा। देखिए, श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के चेयरमैन ने खुद कल ये जानकारी साझा की थी। उन्होंने कहा था कि 6,000 से 8,000 लोगों की सूची तैयार की गई है, जिसमें वो लोग शामिल हैं जिनको पहले कभी नहीं बुलाया गया, और इसलिए यह आयोजन कोई साधारण आयोजन नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम के उस अद्भुत संदेश का जीवंत रूप है, जिसमें उन्होंने निषादराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नाव पार की, शबरी के जूठे बेर चखे और केवट के चरण धोकर सबको समानता का पाठ पढ़ाया। तो आज यानी कि 25 नवंबर को अयोध्या में धर्म ध्वज समारोह होना है। तैयारी पूरी इसकी कर ली गई है। सीएम योगी ने जायजा लिया। कल की तस्वीरें ये हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है। हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। टेंट सिटी बनकर तैयार है। रोशनी से पूरा राम मंदिर कैसे जगमगाया
वो तस्वीरें भी आप यहां पर देख पाएंगे। तो बेहद ये खास तस्वीरें हैं। सीएम योगी लगातार नजर रखे हुए थे अयोध्या पर पिछले काफी दिनों से, और वहां पर जो तैयारियां चल रही थी। अगर हम आज पहुंचने वाले गेस्ट की बात करें तो ये सूची निपेंद्र मिश्रा की तरफ से ये कहा गया कि ये जो सूची है वो वीआईपीज की नहीं, इसमें वो लोग हैं जिनका उल्लेख हम बचपन से सुनते आए हैं, जैसे कि निषाद राज, शबरी माता जैसी हस्तियों से जुड़े हुए समुदाय, प्रभु श्री राम ने जिनके साथ भोजन किया, जिनकी सुविधाओं का उपयोग किया, उन वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा, इसका जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। तो इस समारोह में आम श्रद्धालुओं के साथ वो समुदाय भी शामिल होंगे जिनका रामायण में विशेष उल्लेख मिलता है। अयोध्या धाम से गहरे संबंध रखने वाले लोगों को इस कार्यक्रम में प्राथमिकता दी गई है। इस आयोजन के लिए 6000 से 8000 लोगों की सूची बाकायदा तैयार की गई है। राम मंदिर की जो धर्म ध्वजा है वो बहुत खास है। इसका रंग केसरिया है। जो केसरिया रंग होता है वो आप जानते हैं उजाला, ज्वाला, प्रकाश, त्याग, तप का प्रतीक माना जाता है, और जो कि सनातन परंपरा का प्रतीक भी है। और ऐसे में धर्म ध्वजारोहण के लिए सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता कर ली गई है। किसी प्रकार की कोई भी कोताही वहां पर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले इसको लेकर सख्त संदेश दिए जा चुके हैं। पीएम मोदी की दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता का भी एक परिणाम आप इसको कह सकते हैं। साधु संतों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की भूमिका अतुलनीय है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने भी ये बताया है कि तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। इसी बीच सीएम योगी का एक एक्सपर्ट पोस्ट आपको बता देते हैं। सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का अभिनव प्रतीक श्री अयोध्या धाम 25 नवंबर को आत्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत वातावरण में पुनः दिव्य क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। सीएम योगी लिखते हैं, 500 सालों के धैर्य और अनगिनत त्याग तपस्या के बाद प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर पूर्णता को प्राप्त करने जा रहा है। पीएम मोदी के कर कमलों से एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक की गरिमामय उपस्थिति में मंदिर के शिखर पर भव्य भगवा ध्वज का आरोहण होगा। ये धार्मिक अनुष्ठान राष्ट्र की आत्मा में बसे सनातन मूल्यों का जय घोष है। और जो अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है उसकी कुछ तस्वीरें भी सीएम योगी ने पोस्ट की हैं।